नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद गौरव पर। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए, इसलिए आप लोग धैर्य के साथ पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत करिए। एक एक चीज़ें आप लोगों को हम क्लियर कर देने वाले हैं। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं लेखपाल के 8000 पदों पर भर्ती जल्द। बेसिकली जितने भी हमारे परीक्षार्थी यूपी SSS की तैयारी कर रहे थे और लेखपाल की वैकेंसी की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि लेखपाल की भर्ती 3 साल से बार बार पेपर में तो आ रही थी, लेकिन उस पर प्रक्रिया कोई नहीं हो पा रही थी। जिसके बाद यूपी SSS की जो आयुक्त हैं, उन्होंने सीधे मंडलायुक्तों से आदेश जारी किया कि आप लोग पता करिए कितने पद खाली हैं। जितने पद 3 साल में खाली हुए हैं, उन 3 सालों के सारे पदों को मिलाकर भर्ती होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, इसलिए आप लोग वीडियो इसके मत करिए। हम आप लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के जो समाचार पत्र हैं, उसमें जो जो चीज़ें आई हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आप लोग पूरा भरोसा रखिए, और जो भी हम आप लोगों को खबर दिखाते हैं वो एकदम सही और सटीक होती है, इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेखपाल के 8000 पदों पर भर्ती जल्द, जानिए क्या रहेगी योग्यता, कब से कर सकेंगे आवेदन। हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि योग्यता क्या रहेगी लेखपाल में, अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, और आवेदन कब से कर सकते हैं। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि पेपर में निकला था, लेखपालों के 8000 पदों पर एक साथ भर्ती की तैयारी। लेखपाल के जो 8000 पहले 5200 पद आने थे, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 3 साल से भर्ती अटकी हुई है, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं चल रही हैं, लेकिन हो नहीं पा रही। इसलिए 3 साल में जितने भी पद रिक्त हुए हैं, उन सारे पदों को जोड़कर टोटल 8000 से कुछ ज़्यादा पद हो रहे थे। इसलिए जो वैकेंसी निकाली जाएगी वो 8000 पदों की निकाली जाएगी। इसलिए आप लोग बिल्कुल धीरज के साथ हमारे साथ बने रहिए। देखिए क्या लिखा है। यूपी SSS ने चयन वर्ष का मांगा प्रस्ताव। यूपी SSS ने 3 चयन वर्ष का मांगा प्रस्ताव। 3 चयन वर्षों का प्रस्ताव मांगा है यूपी SSS ने। देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पूरी जानकारी हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल भरोसे के साथ बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। प्रदेश में लेखपालों के 8000 पद रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। जो प्रदेश में 8000 पद रिक्त थे, उनमें भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। 3 चयन वर्ष में रिक्त पदों पर नए सिरे से एक साथ भर्ती की तैयारी है। इसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSS ने राजस्व परिषद से जून 2020 तक के रिक्त पदों की भर्ती का नया प्रस्ताव मांगा है। जो यूपी SSS है, उसने जो राजस्व परिषद है उससे जून 2020, अभी जून 2020 पिछले महीने जून तक जितने भी पद रिक्त हुए हैं, सारे रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। आगे देख लेते हैं क्या। राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव ने मंडलायुक्तों को 1 सप्ताह में भर्ती प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। राजस्व परिषद की जो आयुक्त हैं और आयुक्त और सचिव हैं, उन्होंने सीधे मंडलायुक्तों को 1 सप्ताह में भर्ती प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। 1 सप्ताह में भर्ती प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, इसका मतलब 1 सप्ताह बाद इसकी भी नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इसकी 1 सप्ताह के बाद नोटिफिकेशन इसकी आ जाएगी, आप लोग आवेदन कर सकेंगे। इसलिए आप लोग तैयारी में आगे देख लेते हैं क्या है। प्रदेश में राजस्व लेखपालों के 30,837 पद हैं। प्रदेश में लेखपालों के जो टोटल पद हैं वो कितने हैं? 30,837 पद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए, मगर राजस्व परिषद ने भर्ती का प्रस्ताव आयोग को भेजने में ही करीब 3 वर्ष लगा दिए। इसमें गलती किसकी रही? इसमें गलती रही है आपके राजस्व परिषद की। मुख्यमंत्री जी ने तो आदेश दे दिया था भर्ती करने का, लेकिन राजस्व परिषद ने जो प्रस्ताव देना था आयोग को, वो 3 वर्ष लगा दिए, लेकिन प्रस्ताव नहीं भेज पाई। फाइलें इधर से उधर घूमती रहीं। हालांकि पिछले दिनों करीब 5200 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव आयोग को भेजा गया था। 5200 पदों का प्रस्ताव जो था वो आयोग को भेजा गया था, जो कि राजस्व परिषद ने भेजा था। आयोग ने इसका परीक्षण करने के बाद राजस्व परिषद को वर्ष 2017, 18, 19 व 19-20 के रिक्त पदों का जिलावार भर्ती प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है। डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी वैकेंसी होंगी, इसके लिए भी आयोग ने राजस्व परिषद से कहा है। सीधे मंडलायुक्तों से मांगा भर्ती का प्रस्ताव, जो कि अगले पेज पर देख लेते हैं।
सीधे मंडलायुक्तों से मांगा लेखपाल भर्ती का प्रस्ताव। पहले क्या होता था, डीएम से बोला जाता था, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का जिलाधिकारी होता था, उससे कहा जाता था कि आप लोग, क्योंकि राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी क्यों कौन होता है, डीएम होता है, इसलिए उससे कहा जाता था कि जितने पद आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट में रिक्त हैं उन पदों का जो भी ब्यौरा होगा वो आप आयोग को सौंप देंगे। लेकिन इस बार क्या कहा गया है, सीधे मंडलायुक्तों से कहा गया है। मंडलायुक्तों से क्या कहा गया, राजस्व परिषद की मौजूदा आयुक्त एवं सचिव मनीषा त्रिपाठिया ने लेखपालों को भर्ती का नया प्रस्ताव जल्द से जल्द UPSSC को उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए हैं। 1 सप्ताह में परिषद को भेजना है प्रस्ताव। जो राजस्व परिषद है उसको आयोग ने 1 सप्ताह का समय दिया है कि आप लोग 1 सप्ताह में जितने भी पद हैं रिक्त हैं उनका ब्यौरा इकट्ठा करिए और हमको सौंपिए। उसके बाद जल्द से जल्द वैकेंसी आ जाएगी, इसलिए आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। चलिए अगला देख लेते हैं। पहल, लेखपाल भर्ती की नए सिरे से कार्रवाई। 8000 रिक्त पद एक साथ भरने की तैयारी। UPSSC ने नए सिरे से 3 चयन वर्ष का एक साथ मांगा प्रस्ताव। पहले क्या था, 5200 पद तो निकाले गए थे, लेकिन वो ऐसे ही ब्यौरा दे दिया गया था, लेकिन कोई मतलब उसकी जानकारी इकट्ठा नहीं करी गई थी। लेकिन आयोग ने क्या कहा है, आयोग ने ये कहा है राजस्व परिषद से कि आप पिछले जो 3 वर्षों से भर्ती ये अटक रही है, इसलिए पिछले 3 वर्षों में जितने भी पद रिक्त हुए हैं उनको उसके साथ ऐड कर कर हमें ब्यौरा दीजिए कि टोटल कितने पद रिक्त हो रहे हैं। तो 1 सप्ताह का समय दिया गया है राजस्व परिषद को कि आप 1 सप्ताह में पता करिए कितने पद रिक्त हैं। अब जब पता हो जाएंगे कितने पद रिक्त हैं, उसी हिसाब से 8000 से कुछ ज़्यादा पद रिक्त होने की संभावना है, इसीलिए 8000 पदों पर भर्ती की जाएगी। 8000 पद बहुत ज़्यादा पद हैं, इसलिए आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अभी SI का भी आया था कि SI की नोटिफिकेशन आने वाली है, इधर ये लेखपाल की भी नोटिफिकेशन आने वाली है। क्योंकि 2022 में इलेक्शन है, इसलिए 2020 में ये 2 भर्ती कराने का प्रस्ताव लगभग सरकार ने दे दिया है। जितने भी आयोग हैं, आयोगों को ये आदेश दिया है कि ये भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो, क्योंकि ये भर्तियां बहुत अटक रही थी, इसलिए इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू कर दी गई है। योगी जी ने इस पर कड़ा निर्देश देते हुए ये कहा है कि आप 1 सप्ताह के अंदर सारी जांच कर लीजिए, सारी रिपोर्ट इकट्ठा कर लीजिए और हमें बताइए कि कितने पद रिक्त हैं, उसी हिसाब से नोटिफिकेशन जारी करी जाएगी। अगला देख लेते हैं, जानिए क्या होगी योग्यता। जो लेखपाल की योग्यता रहेगी उसके लिए भी हम आप लोगों को बहुत ही सारी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम आप लोगों को बताएंगे क्या योग्यता रहेगी। जो लेखपाल की योग्यता रहेगी उसमें क्या होगा कि आप कम से कम इंटर 10+2 इंटर पास होने चाहिए। किसी भी वर्ग से आप इंटर किए हो, चाहे साइंस हो, चाहे आप कला वर्ग से हो, चाहे आप एग्रीकल्चर से हो, किसी भी वर्ग से आप इंटर पास किए हो। उसके साथ आप लोगों को ट्रिपल सी की परीक्षा जो होती है उसे परीक्षा पास करनी होगी और उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है UPSSC के लिए, क्योंकि UPSSC जो लेखपाली की भर्ती करवा रहा है उसके लिए 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली क्या है, आप इंटर पास होने चाहिए। दूसरी बात क्या कही है, उसने कहा है CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एक बात आप लोग और ध्यान रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, हम आपको बता रहे हैं। अगर नोटिफिकेशन आ गई, अगर हम कह रहे हैं जैसे अगले सप्ताह आनी है, आज कौन सी डेट है, 14 जुलाई, अगर 20 जुलाई तक नोटिफिकेशन आ गई तो आप CCC जो आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट, वो 20 जुलाई के पहले का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आज आवेदन भी करे दे रहे हैं, उसके साथ साथ CCC का भी फॉर्म भरे दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि इधर जब तक इधर वैकेंसी क्लियर होगी तब तक हमारा CCC का सर्टिफिकेट आ जाएगा। ये आप गलत सोच रहे हैं। आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका आवेदन कैंसिल कर दिया जाएगा, आप भर्ती से बाहर हो जाएंगे। इसलिए ये बात आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए और हमारे साथ बने रहिए। जैसे ही कोई अपडेट आती है न्यू, हम आप लोगों को ज़रूर सूचित करेंगे और 100% सटीक और सही जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो उस पर ऑल को कर लीजिए, इसलिए हमारी
जितनी भी नोटिफिकेशन है आप लोगों को मिल जाएंगी तुरंत। और आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, जैसे भी कोई नोटिफिकेशन अगर नहीं आती है हम आप लोगों को ज़रूर सूचित करेंगे। और आप अगर तैयारी करना चाह रहे हैं हम आप लोगों को तैयारी भी करवाएंगे साथ में, जितने भी चाहे एसआई हो या टेट हो, सीटेट हो, लेखपाल है, सारी तैयारी हम आप लोगों के साथ करेंगे। आप लोगों को भी साथ में तैयारी करना है क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, इसलिए आप लोग बिल्कुल जुट जाइए तैयारी करने में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो आप लोग बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आप लोगों को सूचित करते रहेंगे। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और तैयारी हम आप लोगों की पक्का अच्छे से अच्छे तैयारी करवाएंगे। अब बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।